हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शेरविंग की क्लास में आपका स्वागत है। शेरविंग की क्लास में हम लोग अभी बियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। बियरिंग क्या होता है? बियरिंग वो एंगल होते हैं जो हम लोग किसी मेरिडियन से मेजर करते हैं। बियरिंग वो एंगल होते हैं जो हम लोग किसी मेरिडियन से मेजर करते हैं। मेरिडियन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। मेरिडियन 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है जियोडेटिक मेरिडियन यानी भौगोलिक यामी उत्तर। दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामी उत्तर। और नेक्स्ट वन थर्ड होता है आपका आर्बिट्री मेरिडियन, ऐच्छिक यामी उत्तर। देखिए यामी उत्तर जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो जो जियोडेटिक मेरिडियन होता है ये हमारे अर्थ के कर्वेचर के कारण और उसके नॉर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को जो लाइन मिलाती है उसको हम लोग बोलते हैं जियोडेटिक मेरिडियन। ये हमारा जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है और हैवी वर्क के लिए जियोडेटिक मेरिडियन का हम लोग उपयोग करते हैं। अदरवाइज मैग्नेटिक मेरिडियन का ही उपयोग करते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? जनरली ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जब हमारी मैग्नेटिक नीडल जो होती है जिस डायरेक्शन में फ्री अवस्था में रुक जाती है उसी डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। अच्छा, नॉर्थ ही साउथ में इसलिए रुकती है क्योंकि हमारे अर्थ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल दो होते हैं मैग्नेटिक पोल। अभी मैग्नेटिक पोल पे ही हमारी वो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? रुकती है। तो जो हमारे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करते हैं, तो उस हिसाब से मैग्नेटिक मेरिडियन जो हो गया एक इजी और एक सिंपल हो गया हमें और भी कोई मतलब इसे शो करने के लिए। तो एक कंपास होता है, कंपास में मैग्नेटिक नीडल होती है, उसको हम लोग जब फ्री अवस्था में रखते हैं तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा यूज हो जाता है एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वर्क के लिए। आर्बिट्री जो मेरिडियन होता है ये अगर हमारे पास अगर हमें डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग किसी भी एक डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं? नॉर्थ और साउथ मान लेते हैं, या नहीं मानते हैं तो भी इसको आर्बिट्री मेरिडियन लिख देते हैं। और इसी के रिस्पेक्ट में हर लाइन का हम लोग क्या करते हैं? एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रिफरेंस लाइन हो जाती है, उसी को बोल देते हैं हम लोग आर्बिट्री मेरिडियन। हमने आप लोगों को डिफरेंस भी बताया है कि मेरिडियन और बियरिंग एंड एंगल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। किसी भी अननोन लाइन, कोई भी एक लाइन है जिसका मतलब हमें डायरेक्शन नहीं मालूम है कि नॉर्थ और साउथ में ही है वो, उस लाइन को रिफरेंस लाइन मान करके हम किसी दूसरे लाइन का जब एंगल मेजर करते हैं, दिशा मेजर करते हैं, तो उसे हम लोग एंगल बोलते हैं। अगर वही चीज़ अगर मेरिडियन को हम रेफरेंस लाइन माने, मेरिडियन बोले तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो होता है हमारा, उसे हम लोग अगर रेफरेंस लाइन मान के किसी और लाइन का हम लोग एंगल मेजर करें या दिशा मेजर करें तो उसे हम लोग बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बियरिंग में देखिए। ठीक है, अब बियरिंग में हमारा आता है, बियरिंग को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक WCB विधि होती है और एक RCB विधि होती है ना, जिसका फुल फॉर्म है होल सर्कल बियरिंग। और एक का नेक्स्ट का नाम है RCB का मतलब रिड्यूस सर्कल बियरिंग। इसी को हम लोग QB भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, इसको QCB कोऑर्डिनेट सर्कल बियरिंग, इसको बोलते हैं RB, सिर्फ RB रिड्यूस बियरिंग ये बोलते हैं। ठीक है, अब नोट करते चलिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। जो हमारे पास WCB है, ये WCB की जो हम लोग मेजर करते हैं ये कंप्लीट केवल नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करते हैं। WCB में होल सर्कल बियरिंग, जैसा कि नाम पड़ रहा है होल सर्कल मतलब कंप्लीट सर्कल, तो इसमें जो एंगल मेजर करते हैं हम लोग वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करते हैं और 0 डिग्री से लेकर के
360 डिग्री तक मेजर करते हैं। 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का एंगल मेजर करता है ये। ठीक, जैसे हमारे पास ये पॉइंट हो गया, इस साइड का एंगल मेजर करना होगा तो ये मेजर करेगा, यहाँ से होगा तो भी यहीं से मेजर करेगा, और एक लाइन यहाँ पे होगी तो इसका भी एंगल यहीं से मेजर करेगा ये। ठीक, यहाँ पे अगर लाइन होगी तो भी एंगल ये ऐसे ही जाकर मेजर करेगा। तो आने जब भी होल सर्कल बेयरिंग में एंगल का मेजरमेंट होगा वो आपका हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से होगा, हमेशा एंड हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से होगा। देखिए जैसे हमने बना दिया, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, एक लाइन ये हो गई, 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 ए बी सी डी। ये यहाँ पे लिखता हूँ नाम ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये लाइन का क्या करना है, हमें एंगल मेजर करना है। तो देखो इसमें ऐसा मेजर होगा, जैसे ये हो गया आपका θ1, फिर इसका आएंगे यहाँ पे ये हो जाएगा θ2, फिर इसका आएंगे यहाँ पे ये हो जाएगा θ3, फिर इसका लाइन मेजर करना है तो आएगा आपका ऐसे θ4। यानी ओ ए लाइन का θ1, ओ बी लाइन का θ2, ओ सी लाइन का θ3 एंड ओ डी लाइन का θ4। तो जो भी एंगल मेजर किया गया है वो कहाँ से मेजर किया गया है, नॉर्थ डायरेक्शन से ही मेजर किया गया है। अब इसी का देख लीजिए, हम लोग निकल कर देते हैं QCB में, क्वाड्रेंट सर्कल बेयरिंग में। तो इसमें हम लोग क्या होता है, जैसे हमारे पास ये नॉर्थ हो गया, इसमें तो हम लोग 2 डायरेक्शन से मेजर करते हैं। इसमें QCB में एंगल हमारा नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन से मेजर किया जाता है, और इसमें एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में ही मेजर होता है, 90 डिग्री से ऊपर नहीं और 0 डिग्री से कम नहीं। इसमें हमारा एंगल 0 डिग्री से लेकर के 360 तक मेजर कर सकते हैं, 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक मेजर करते हैं एंगल। ठीक, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक, इसमें जैसे नॉर्थ साउथ हो गया, एक यही हो गई ओ ए लाइन, बी लाइन, सी, ये डी हो गई, ये 4 लाइन हो गई, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। ठीक है, अब इनका जब एंगल मेजर करेंगे, देखो इसमें ईस्ट वेस्ट भी दिखाना होगा हमें, ईस्ट एंड वेस्ट दिख रहा है ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका हमें दिखाना होगा एंगल ये वाला, तो इसको लिखेंगे θ1, तो इसको सिर्फ θ1 नहीं लिखेंगे, इसका एंगल लिखेंगे नॉर्थ θ1 ईस्ट, नॉर्थ θ1 ईस्ट। जब इस ओबी लाइन का हम एंगल मेजर करेंगे तब नॉर्थ से नहीं मेजर करेंगे, ये अभी इस वाले साउथ और ईस्ट वाले ब्लॉक में आ गया, तो इसका एंगल यहाँ से मेजर करेंगे, ये हो जाएगा θ2। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, साउथ θ2, किधर के डायरेक्शन में, ईस्ट साइड में है तो ईस्ट। ऐसे ही इसका जब मेजर करेंगे ये θ3, तो इसको लिखेंगे कैसे, साउथ से मेजर किया गया है तो साउथ एंगल कितना है θ3, और किधर के डायरेक्शन में गया है, वेस्ट साइड में, तो इसको लिख देंगे वेस्ट। इसका एंगल मेजर करेंगे नॉर्थ से, इधर से ये θ4, इसको लिखेंगे कैसे, नॉर्थ से मेजर किया गया और किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ θ4 वेस्ट। इसका एंगल ऐसे मेजर करेंगे। यानी इसमें एंगल के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी दिखाने होते हैं। और एंगल जो देखो इसमें मेजर होगा, ये यहाँ पे 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 90 डिग्री से पे खत्म होगा। यानी हम लोग इधर से चलेंगे 0 से 90, इधर से भी चलेंगे तो 0 से 90, इधर से चलेंगे 0 से 90, इधर चलेंगे 0 से 90। यानी एंगल कहाँ से मेजर होगा, नॉर्थ से साउथ से, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, फिर साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसमें QCB में हमारा क्या है, एंगल के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी देना होता है, हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी शो करना होगा। चलते इसमें हम लोग कुछ इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सही से। चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे। जैसे क्वेश्चन दे रखा हमारे पास,
चेंज इन QCB फ्रॉम WCB, चेंज इन QCB फ्रॉम WCB। क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, फर्स्ट नंबर है 65 डिग्री 20 मिनट, 65 डिग्री 20 मिनट। सेकेंड क्वेश्चन है 141 डिग्री 40 मिनट। थर्ड क्वेश्चन है 349 डिग्री 10 मिनट। और फोर्थ क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन चार क्वाड्रेंट्स है, 211 डिग्री 30 मिनट। चार क्वेश्चन चारों चार क्वाड्रेंट्स है, देखते हैं समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना देता हूँ। ओके, ये आपका होगा नॉर्थ। देखिए ये 65 डिग्री है तो 90 डिग्री से कम है, ये यहाँ से आता है 90 बनता है, तो इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया, इसको लिख देंगे यहाँ पे अंदर। फिर ये 141 डिग्री, 180 से कम 90 ज़्यादा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे रख दिया हमने। फिर उसके बाद है 349 डिग्री, ये 349 डिग्री आपका 360 से कम और 270 से ज़्यादा है, ये जाएगा इस वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाला 270 से कम 180 से ज़्यादा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। देखो तो ये वाला है एंगल, इनका लिख देता हूँ मैं, ये तो 65 डिग्री 20 मिनट, और इसका एंगल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक टोटल 141 डिग्री 40 मिनट। फिर इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि WCB में दिया हुआ एंगल, तो ये आपका है 211 डिग्री 30 मिनट। और एक एंगल आपका आता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है 349 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, 349 डिग्री 10 मिनट, थोड़ा बड़ा लिख दें। डिग्री 10 मिनट है। ये देखो हमने ऐसे इसका डायग्राम बना दिया। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। सॉल्यूशन, अब देखिए फर्स्ट वाले को करना है QCB में, तो फर्स्ट वाले को QCB में करेंगे तो हमें यहाँ पे ईस्ट दिखाना होगा, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे अरे सॉरी यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे साउथ। तो देखो नॉर्थ से ईस्ट में 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होंगे वो तो 0 से 90 डिग्री में ही होंगे, तो इनमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। जो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होते हैं उसे चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, उनको बस डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं नॉर्थ 65 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। यानी नॉर्थ से 65 डिग्री 20 मिनट किधर के डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ये हो गया। सेकेंड वाला करेंगे, ये बोला है यहाँ पे 141 डिग्री 40 मिनट, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में था। अब हमें QCB में क्या होता है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो हमारा एंगल किधर से मेजर किया जाएगा, साउथ से, न कि नॉर्थ से। जब साउथ से हमें एंगल कौन सा चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ वाला। तो देखो कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब ये हमेशा याद रखना कि जब सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो 180 डिग्री से माइनस करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस करेंगे, 180 डिग्री टोटल होता है और इसमें 141 माइनस करने की तेवरा निकल जाएगा 141 डिग्री 40 मिनट। अब इसके लिए देखो कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, तो 1 डिग्री कर देंगे तो 60 मिनट होगा, तो 60 मिनट में से 40 जाएगा तो बचेगा 20 मिनट। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच गया 179, तो 9 में से 1 गया हो जाएगा 8, यहाँ बच गया 7 में से 4 गया बचेगा 3, 38 डिग्री 20 मिनट। तो कोई आंसर मैच कर ले, 38 डिग्री 20 मिनट। अब देखो 38 डिग्री 20 मिनट यहाँ पे आया, यहाँ एंगल, तो अब इस एंगल को डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, साउथ, बल्कि हम लोग ना ऐसा क्या करें, यहीं पर ऐसे ब्रैकेट बना करके हम लोग एंगल चांस मेजर कर रहे हैं साउथ से किधर की डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट लगा देंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ और ईस्ट। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट, साउथ 38 डिग्री 20 मिनट ईस्ट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक, अब ये दोनों को एरियाज करके थर्ड वाले चलते हैं। तो ये पहला आ गया नॉर्थ 65 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, फिर सेकंड वाला आ गया साउथ 38 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। तो ये याद रखना, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग हमेशा 180 से क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं। अब थर्ड वन पे चलते हैं। थर्ड हमारा है यहाँ पे। अब देखो ये हमारा जा रहा है 349, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जा रहा है। तो देखो हमारे पास जो कंप्लीट एंगल यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। 360 में हमें देखो एंगल मतलब चाहिए कौन सा, हमें एंगल चाहिए यहाँ पे ये वाला, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से हमें वेस्ट में आना है, इधर से मेजर करना है। तो होता है टोटल कंप्लीट 360 में से ये इतना, ये इसका माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 में से माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, किधर डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ से वेस्ट में आएगा। तो इसको लिख देंगे नॉर्थ 360 डिग्री माइनस 349 डिग्री 10 मिनट, और किधर डायरेक्शन है, वेस्ट साइड में, यहाँ लिख दिया वेस्ट। तो नॉर्थ, अब यहाँ देखो ये 1 डिग्री देगा उसको, तो बचेगा हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट में से 10 मिनट जाएगा तो बचेगा 50 मिनट। आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना इसको, 50 मिनट। अब यहाँ बचेगा क्या, 359 में से 9 गया 0 और 5 में से 4 गया 1, बस खत्म हो जाएगा, 3 गया। तो ये बचेगा 10 डिग्री 50 मिनट। और क्या ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट। इसको और पास में लिख देते हैं, नॉर्थ 10 डिग्री 50 मिनट वेस्ट, ये हमारा एंगल बन जाएगा, थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल, अगर हमें WCB से QCB में लाना है तो 360 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नोट डाउन करते चलिएगा। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ वाला है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ का सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास है 211 डिग्री 30 मिनट। देखो 211 डिग्री 30 मिनट ये हमारा ना थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमें एंगल चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला यहाँ का एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल चाहिए, तो हमें देखो टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मालूम है, और यहाँ से आते कि एक 180 होता है। तो 211 में से 180 को माइनस कर दें। 211 डिग्री में से हम लोग 180 को माइनस करेंगे तो सिर्फ कितना एंगल बचेगा कि नहीं। तब यहाँ पे देखो करें, अब किधर की डायरेक्शन में मेजर करें हम लोग, साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ से वेस्ट यहाँ लिखेंगे साउथ 211 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, और कहाँ जाएगा ये वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये वेस्ट हो गया। तो साउथ 30 मिनट, इससे इधर कुछ नहीं है तो 30 मिनट ही हो जाएगा। 1 में से 0 गया 1, और इधर 11 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 3, 31 डिग्री 30 मिनट, और किधर वेस्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, साउथ 31 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एंगल हमें मालूम होता है उसमें से 180 माइनस कर देते हैं। जो हमें एंगल मालूम होता है उसमें से 180 माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास उस QCB में एंगल मालूम चल जाएगा। चलिए, तो हो गया आपका QCB में चेंज करना WCB से। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर लेते हैं। देखिए हर एक क्वाड्रेंट से एक एंगल लेकर रखे, उनका कॉन्सेप्ट बता दिया हमने। अब इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। अब चेंज इन WCB फ्रॉम QCB। क्वेश्चन को पुट आउट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन है नॉर्थ
15 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है साउथ 30 डिग्री 35 मिनट ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन है साउथ 16 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। फिर नॉर्थ 80 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। दिख रहा है क्वेश्चन? नॉर्थ 80 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। चलिए तो पहले इनका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, फिर वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये एक आपका एंगल यहाँ पे हो गया, एक एंगल साउथ ईस्ट में हो गया, एक एंगल साउथ वेस्ट में हो गया, एक नॉर्थ वेस्ट में हो गया। इनका एंगल लिख देते हैं। पहले का एंगल है 15 डिग्री 25 मिनट। दूसरे का है यहाँ से 30 डिग्री 35 मिनट। देखो ध्यान देना, नॉर्थ से मेजर किया जा रहा है ईस्ट साइड में, तो नॉर्थ से ईस्ट साइड में चले गए। साउथ से ईस्ट, तो साउथ से ईस्ट बैक में इधर नहीं आएंगे, साउथ से ईस्ट गए उधर 35 डिग्री 35 मिनट। साउथ टू वेस्ट इधर आएंगे 16 डिग्री 10 मिनट। अब ये क्या, नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ से मेजर करेंगे ये एंगल, ये कितना है 80 डिग्री 15 मिनट। दिख रहा है ना? ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट। अब हमें देखो कन्वर्ट करने हैं, तो हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसमें एंगल एज इट इज हो रहता है। तो फर्स्ट का आंसर तो हो जाएगा, हम डायरेक्शन हटा देंगे केवल 15 डिग्री 25 मिनट। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ना अब करेंगे ना तब किए थे। अरे आपका ना QCB से WCB ना WCB से QCB, इसका एज इट इज रहेगा। अगर ऐसा है तो QCB में करना है तो डायरेक्शन लगा देंगे नॉर्थ ईस्ट, और फिर नॉर्थ ईस्ट अगर डायरेक्शन है तो WCB में करना है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हटा देंगे बस। अब हमारा आता है सेकेंड। सेकेंड क्या है, साउथ 30 डिग्री 35 मिनट ईस्ट है, और WCB में हमें जो एंगल मेजर करना है, QCB में दिया WCB में एंगल मेजर करना है, तो WCB में एंगल जो मेजर होता है वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन से। यानी ये एंगल हमको चाहिए, हमको ये एंगल चाहिए। तो देखो भाई टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री 35 मिनट माइनस करेंगे तो यहाँ वाला एंगल मिल जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे किया 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री 35 मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आएगा 60 डिग्री में से 60 मिनट, 60 मिनट में से 10 में से 5 गया 5, और बचेगा 5 में से 3 गया 2, 25 मिनट, और इधर बच गया 179। तो 9 में से 0 गया 9, और 7 में से 3 गया 4। कैलकुलेटर से करना है, हमारे पास इधर कैलकुलेटर दिख नहीं रहा कहाँ है। 49 डिग्री, ये 149 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। देखते हैं जरा, हाँ सही है 149 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा 149 डिग्री 25 मिनट। 149 डिग्री 25 मिनट हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या है, साउथ 16 डिग्री 10 मिनट वेस्ट, ये रहा 16 to 10। अब देखो भैया हमें जो एंगल चाहिए वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चाहिए, है ना, यहाँ तक का चाहिए। और हमें मालूम क्या इतना है, तो हमें इतना तो पता है ना कि एक लीनियर में 180 डिग्री होते हैं, और 180 डिग्री में इसको ऐड कर दे,
अब सिंपल सिंपल है बच्चे, बस ध्यान रखना है बस। 180 डिग्री प्लस कितना है 16 डिग्री 10 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 10 मिनट तो रहेगा ही, और 066 और 8 1 9 कर दिए 196 डिग्री 10 मिनट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमें जो एंगल मेजर करना है उसे 180 में से क्या करना है, माइनस करना है। पीछे भी वही काम कर रहे थे, इसमें भी करेंगे। 180 में से माइनस करेंगे। भैया देखो, जब ये एंगल मालूम होगा तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। जब ए मालूम होगा तो 180 में से माइनस करेंगे, ये वाला मिल जाएगा। दोनों एक ही सेम काम करना है। इसमें यहाँ तक मालूम है, 180 ऐड कर देंगे, टोटल मालूम हो जाएगा। टोटल मालूम है, 180 माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा। बिल्कुल वही काम करना है। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ वाला हमारा देखिए यहाँ पे है, और हमें जो एंगल चाहिए वो एंगल चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक। और टोटल कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री 15 मिनट। तो देखो यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री लेंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट में से 15 जाएगा तो बचेगा 45 मिनट। यहाँ हो जाएगा 359, 9 में से 0 हो गया 9, बचा 5, 5 कैरी लेगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 2। 279 डिग्री 45 मिनट, 279 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। तो सेम थिंग करना है। अगर आप लोग ये डायग्राम बना लेंगे इसका एंगल का, तो क्वेश्चन करने में एकदम इजी होगा। तो हमने 2 टाइप का क्वेश्चन करा दिया इस पर, क्यूसीबी से डब्ल्यूसीबी, डब्ल्यूसीबी से क्यूसीबी। बाकी जितने क्वेश्चन है बुक में अपना कर डालिए। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं सर्वेक्षण रेखाओं के दिक्मान। सर्वेक्षण रेखाओं के दिक्मान यानी बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन। देखिए इससे हमारे पास एक कोई लाइन नहीं है। इस लाइन का नाम जैसे हो गया हमारे पास ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास दिक्मान जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 4 बियरिंग, जिसे बोलते हैं FB फेसबुक, ठीक। और होता है बैक बियरिंग, जिसको बोलते हैं BB, ठीक है। तो 4 बियरिंग, बैक बियरिंग। 4 बियरिंग का हिंदी होता है अग्रदिक्मान, और बैक बियरिंग का होता है पश्च दिक्मान। तो देखो नाम से ही पता चला अग्र, तो आगे से जो एंगल आगे की बढ़ते तरफ लेते हैं तो उसे अग्रदिक्मान, जो पीछे की तरफ लेते हैं उसे पश्च दिक्मान यानी बैक बियरिंग। तो इसमें देखो क्या होता है, जब भी एंगल मेजर करते हैं भाई नॉर्थ डायरेक्शन से, मेरिडियन से करते हैं, तो हमारे पास मेरिडियन ये रहा नॉर्थ। तो जो हम लोग यहाँ पे ऐसे एंगल मेजर करेंगे लाइन AB के लिए थीटा, ये हो जाएगा 4 बियरिंग। और यहाँ इस सिरे पर नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करेंगे एंगल, तो ये यहाँ पे आएगा ना ऐसे, बिल्कुल ये थीटा, तो ये हो जाएगा लाइन का बैक बियरिंग एंगल। इस AB का नॉर्थ डायरेक्शन से लिया आगे की तरफ तो 4 बियरिंग, और पीछे की तरफ लिया तो बैक बियरिंग। अगर यह लाइन हम बदल दें, लाइन बोल दें B की, अब AB की तरफ नहीं जा रहे हैं, अब B से A की तरफ आ रहे हैं, तो B से A की तरफ जब आएंगे तो ये जो बैक बियरिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगा 4 बियरिंग में, और 4 बियरिंग कन्वर्ट हो जाएगा बैक बियरिंग में। तो लाइन का हिसाब किताब, हम किधर को चल रहे हैं, A से B की तरफ चल रहे हैं
तो फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग। अगर हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, उधर सर्वे करते हुए आ रहे हैं, तो ये हमारा फोर बेयरिंग हो जाएगा, ये बैक बेयरिंग हो जाएगा। इसी यहीं से एक लाइन और अगर जैसे जुड़ गई हमारी, जैसे एक लाइन यहाँ से और जुड़ गई, इधर की तरफ आ गई, तो इस लाइन के लिए, इस बीसी लाइन के लिए, बीसी लाइन के लिए यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या हो जाएगा, फोर बेयरिंग हो जाएगा, और ये वाला एंगल बैक बेयरिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें लाइन का हिसाब किताब है, किस लाइन का मेजर कर रहे हैं। ओके, अब देखो फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग में रिलेशन क्या होता है। बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ये हमारा रिलेशन है। बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। यानी कि अगर फोर बेयरिंग 180 डिग्री से कम है तो उसमें 180 डिग्री ऐड कर दिया जाता है। अगर फोर बेयरिंग 180 से कम है तो 180 से कम है तो उसमें 180 ऐड किया जाता है। अगर फोर बेयरिंग ज़्यादा है किससे, 180 डिग्री से, तो उसमें 180 क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी बैक बेयरिंग फोर बेयरिंग का जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो बात हमने बताई अभी, ये तो हमारा किसके लिए था, होल सर्कल बेयरिंग के लिए। होल सर्कल बेयरिंग में दिया है, एंगल तब की बात हो गई ना, अगर ये मान लो हमारा क्यूसीबी में दे दिया तब क्या करेंगे भाई, तो फॉर क्यूसीबी के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्यूसीबी के लिए भाई देखो क्यूसीबी दिया है तो या तो उसे कन्वर्ट कर लो पहले डब्ल्यूसीबी में, क्योंकि क्यूसीबी में कैलकुलेशन होगा नहीं कहीं पे, तो क्यूसीबी से डब्ल्यूसीबी में चेंज कर लो, फिर ये वाला नियम लगा दो, फोर बेयरिंग मालूम है बैक बेयरिंग निकाल लो, बैक बेयरिंग मालूम है फोर बेयरिंग निकाल लो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है तो इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें नॉर्थ, इसमें केवल डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन को हमने चेंज किया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर जहाँ जैसे नॉर्थ को साउथ से कन्वर्ट कर देंगे, ईस्ट को वेस्ट से कन्वर्ट कर देंगे, और साउथ को नॉर्थ से, वेस्ट को ईस्ट से, दोनों तरफ, नॉर्थ को साउथ को साउथ में, साउथ को नॉर्थ में, ईस्ट को वेस्ट में, वेस्ट को ईस्ट में। जैसे देखो नॉर्थ 35 डिग्री ईस्ट दे रखा है, तो इसको जब हम लोग अगर मान लो फोर बेयरिंग हो गया, ये फोर बेयरिंग हो गया, तो इसका अगर हम लोग जब बैक बेयरिंग निकालेंगे तो इसको डायरेक्ट करेंगे, नॉर्थ को साउथ में चेंज करेंगे, 35 डिग्री को 35 डिग्री रखेंगे, ईस्ट को वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, बस हो जाएगा हमारा काम। समझ में आ रही बात नहीं। फोर बेयरिंग जैसे नॉर्थ और ईस्ट में मालूम है 35 डिग्री, तो फोर बेयरिंग का जैसे बैक बेयरिंग जब निकालेंगे या बैक बेयरिंग से फोर बेयरिंग निकालेंगे, तो ओनली नॉर्थ को साउथ में, ईस्ट को वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, एंगल को एज इट इज रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका प्रूफ करके हम लोग लॉ दिखा देते हैं आपको। नॉर्थ 35 डिग्री ईस्ट, तो ये तो आपका नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 35 डिग्री ही रहेगा। तो ये अगर कन्वर्ट करें, इसका बैक बेयरिंग निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 35 डिग्री 180 से कम है तो 180 इसमें ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 5 8 3 11 1 1 2 215 डिग्री हो गया। इसको हम लोग अब कन्वर्ट कर देते हैं, देखते हैं उसमें, तो हमारा कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, साउथ वेस्ट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हमें ये वाला एंगल चाहिए टोटल ना, तो हमें 180 क्या करेंगे, इसमें 180 में ऐड कर देंगे, तो 180 प्लस 35 वही चीज आ गई यहाँ पे 215। प्रूफ हो गया ना। तो हमें जब क्यूसीबी में दिया है, थीटा नहीं चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे थीटा नो चेंज, एंगल नो चेंज होगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग निकालने में। ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, इस पे भी फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग पे क्वेश्चन करते हैं।
if four bearing each first है 7320. देखिए हमारे पास फाइंड बैक बेयरिंग इफ फोर बेयरिंग इज, फर्स्ट ए बी लाइन का फोर बेयरिंग दिया है 60 डिग्री 20 मिनट, बी सी लाइन का दिया है 118 डिग्री 40 मिनट, थर्ड लाइन सी डी है 180 डिग्री 35 मिनट, डी लाइन का है 317 डिग्री 45 मिनट। ये हमारे पास फोर बेयरिंग दिया हुआ है, इनका बैक बेयरिंग हमें निकालना है। तो जस्ट इनके सामने ही निकाल देते हैं। तो देखो भाई, ये इनका नाम दिया हुआ है ABBCC, इनका डायरेक्शन वो चाहे तो भी बना सकते हैं, बना के दिखाते हैं, भी निकालवा दें। देखिए ये 60 डिग्री 20 मिनट है, तो जब बैक बेयरिंग निकालते हैं तो अगर 180 से कम है तो 180 उसमें ऐड कर देते हैं, और अगर 180 से ज़्यादा है तो 180 उसमें माइनस कर देते हैं। तो ये 60 डिग्री 20 मिनट है, तो 60 डिग्री 20 मिनट प्लस 180 कर देंगे। ये 118 डिग्री भी कम है, 118 डिग्री 40 मिनट प्लस 180। उसके बाद ये 180 डिग्री 35 मिनट ज़्यादा है, इसको रख देंगे 180 डिग्री 35 मिनट माइनस 180 डिग्री। उसके बाद ये भी ज़्यादा है, तो 317 डिग्री 45 मिनट माइनस 180 डिग्री। यह कॉन्सेप्ट मालूम चलाना आप लोगों को कि जो अगर एंगल 360 से कम है उसमें 360 ऐड कर देंगे, और एंगल अगर 360 से ज़्यादा है तो उसमें से 180 माइनस कर देंगे। अब इनको कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 20 मिनट और 0 8 6 14 240 डिग्री। ये वाला करेंगे तो 40 मिनट 8 और 8 1 9 1 258 डिग्री 40 मिनट। इसमें माइनस कर देंगे तो ये जाएगा सिर्फ 35 मिनट, ये लिख दें 0 डिग्री 35 मिनट। इसमें से करेंगे तो 45 डिग्री में 0 मिनट है तो 45 मिनट हो जाएगा, और 17 7 में 0 हो गया 7, 11 में से 8 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 137 डिग्री 45 मिनट, 137 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब फोर बेयरिंग है। ये सब क्या है? फोर बेयरिंग, अरे सॉरी बैक बेयरिंग है भाई। फोर बेयरिंग यहाँ दिया हुआ ना, ये फोर बेयरिंग है, ये सब फोर बेयरिंग है, और ये हमने बैक बेयरिंग निकाल दिया है। ठीक है, यही काम हम लोग बैक बेयरिंग के बिना फोर बेयरिंग निकालना हो तो भी हम लोग यही काम करेंगे। अब देखिए ये तो हमारा जो भी क्वेश्चन हुआ, ये हमारा क्वेश्चन हुआ किसमें? ये होल सर्किल बेयरिंग में जितने भी सारे एंगल थे सब होल सर्किल बेयरिंग में एंगल हैं, कंप्लीट एंगल। अगर यही चीज हमारे पास QCB में दिया हुआ तब, तो उसके लिए क्वेश्चन करता है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको।
जैसे लाइन हो गया ए बी, दूसरी लाइन हो गई बी सी, तीसरी लाइन हो गई सी डी। इनका दिया हमारे पास एंगल नॉर्थ 25 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। इसका क्वेश्चन दे रखा है साउथ 38 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। और ये दे रखा है साउथ 43 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, 1 2 3 है डी का। ये है नॉर्थ 60 डिग्री, नॉर्थ 62 डिग्री 25 मिनट वेस्ट। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इनको हमें चेंज करना है किसमें, इनका ये 4 बेयरिंग दिया हुआ है, हमें बैक बेयरिंग निकालना है। इनका ये 4 बेयरिंग दिया हुआ है और हमें निकालना है क्या, बैक बेयरिंग। तुमने बताया था बच्चों कि जब हमारे पास QCB में एंगल दिए होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर देना है, केवल डायरेक्शन इनका बदल देना है। क्यों हो जाएगा ये 25 डिग्री 15 मिनट। नॉर्थ है तो क्या लिख देंगे साउथ, ईस्ट है तो क्या लिख देंगे वेस्ट। इधर लिख देंगे 38 डिग्री 10 मिनट। एंगल में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। साउथ है तो क्या लिख देंगे नॉर्थ, ईस्ट है तो क्या लिख देंगे वेस्ट। यहाँ पे 43 डिग्री 30 मिनट, वेस्ट है तो लिख देंगे ईस्ट और साउथ है तो लिख देंगे नॉर्थ। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है 62 डिग्री 25 मिनट, नॉर्थ है तो लिख देंगे साउथ, वेस्ट है तो लिख देंगे ईस्ट। इसका हमने अभी पीछे प्रूफ भी कराया है कैसे चेंज हो जा रहा है कितना, तो एकदम एग्जैक्ट सही है। केवल इसमें नॉर्थ को साउथ में, साउथ को नॉर्थ में, ईस्ट को वेस्ट में और वेस्ट को ईस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा 4 बेयरिंग से बैक बेयरिंग तुरंत निकल जाएगा, या बैक बेयरिंग से 4 बेयरिंग भी बड़े आराम से निकल जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए कल एक जितेंद्र साहब बच्चा है, उसने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन आपके बुक का ही है। एक जरीब रेखा ABC किसी नदी को पार करती है। एक जरीब रेखा किसी, देखो ये क्वेश्चन है मैं दिखा रहा हूँ। देखो एक जरीब रेखा ABC किसी नदी को पार करती है। बिंदु B व C क्रमशः नदी के समीप तथा दूर किनारे हैं। जरीब रेखा के बिंदु B पर एक लंब BD 100 मीटर लंबाई का डाला गया। यदि BD व DC के दिक्मान क्रमशः 287 डिग्री 15 मिनट व 62 डिग्री 50 मिनट हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, और ये डायग्राम भी है, डायग्राम भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे इसलिए हमने बुक से क्वेश्चन को दिखा दिया आप लोगों को। देखिए ये हमारे पास एक नदी है, हमारे पास एक ये नदी गई हुई है, ठीक, और ये एक लाइन आई हुई है ABC, जरीब लाइन है ये A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। ये क्या है, चैन लाइन है, जरीब रेखा है। अब इसमें बोलता है कि बिंदु B व C क्रमशः नदी के समीप तथा दूर के किनारे हैं। बिंदु B तथा C दोनों नदी के किनारे हैं, समीप के। उसके बाद जरीब रेखा के बिंदु B पर क्रमशः एक लंब BD 100 मीटर लंबाई डाला गया। B पे एक लंब डाला गया है यहाँ से ऐसे, ये 90 डिग्री पर, जिसका नाम रखा गया है D, और इसका डिस्टेंस कितना है बालक, 100 मीटर है। BD कितना है, 100 मीटर।
उसके बाद इसने बोला यदि बीडी और डीसी के दिक्मान, बीडी एंड डीसी, डीसी को लाइन को हम मिला देते हैं यहां से। अब बोलता है बीडी व डीसी लाइन के दिक्मान क्रमशः, देखो दिक्मान यानी बेरिंग लिया जाएगा। देखो अगर सिर्फ दिक्मान लिखा है, अग्र पश्च नहीं लिखा है, फोर बेरिंग बैक बेरिंग नहीं लिखा है, अगर केवल बेरिंग लिखा है तो उसे हम लोग फोर बेरिंग ही हमेशा मानते हैं, हमेशा फोर बेरिंग ही कंसिडर करेंगे। तो इस लाइन का, किसका, बीसी लाइन का, बीडी व डीसी सॉरी बीडी लाइन का, इस लाइन बीडी लाइन का जो हमारे पास एंगल दिया है, तो हम जो मेजर करेंगे वो तो नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करेंगे ना। मान लो नॉर्थ ही हो गया हमारा, इसको यहाँ से यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री छोटा सा। तो ये नॉर्थ और साउथ से जब मेजर किया जाएगा बीडी लाइन, तो इसका जो दिक्मान होगा ये यहाँ से ऐसे मेजर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन से ऐसे। ये हमारा एंगल है 287 डिग्री, 287 डिग्री 15 मिनट, इतना हो गया। और ऐसे इस लाइन का भी नॉर्थ से एंगल मेजर होगा, तो ये वाला एंगल यहाँ डीसी लाइन है, तो डीसी लाइन का फोर बेरिंग ये हो जाएगा। तो ये कितना है 62 डिग्री 15 मिनट, 62 डिग्री 15 मिनट। देखो भाई हमने फोर बेरिंग के लिया है हमेशा, ये भी इस बीडी लाइन के लिए, बीडी लाइन के लिए फोर बेरिंग ये हो जाएगा और डीसी लाइन के लिए फोर बेरिंग ये हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन भी रहा है, ये 90 डिग्री है। हमें निकालना क्या, नदी की चौड़ाई, यानी हमें यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो करना है बीसी निकालना है। तो बीसी निकालने के लिए अगर हमारे पास यहाँ का एंगल मिल, यहाँ पे या यहाँ पे कोई एक एंगल मिल जाता है, तो हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगा के निकाल देंगे। तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बीडी लाइन का हम लोग क्या करें, बैक बेरिंग निकाल लें। बात समझ रहे हैं, इस बीडी लाइन का अगर हम लोग बैक बेरिंग निकाल लेते हैं, इस बीडी लाइन का अगर बैक बेरिंग निकालेंगे तो बैक बेरिंग कितना आएगा, इस नॉर्थ से लेकर के यहाँ तक आएगा। तो ये नॉर्थ से लेकर यहाँ तक आएगा और यहाँ से आते एक मालूम है, तो इसमें इसके बैक बेरिंग में से इस एंगल को मेजर माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल तो मिल ही जाएगा हमें। क्यों, दिख रहा है बच्चों, ब्लर हो गया तो थोड़ा देर के लिए, चलो फिर समझ लो। ये जो है एंगल हमारा फोर बेरिंग दिया किसका, बीडी का, और उसके बाद डीसी का फोर बेरिंग दिया 62 डिग्री 15 मिनट। हमें इस बीसी नदी की चौड़ाई निकालनी है, तो इसमें अगर हमें या तो यहाँ का या तो यहाँ का कोई एक एंगल मिल जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगा करके हम लोग ये नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बीडी लाइन का, इस पॉइंट पे यहाँ का एंगल निकालने के लिए कि हम लोग क्या करेंगे, इस बीडी लाइन का बैक बेरिंग निकालेंगे। तो बैक बेरिंग नॉर्थ से लेंगे तो ये वाला बैक बेरिंग में आएगा, और इसका फोर बेरिंग ये मालूम है, इस एंगल में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल यहाँ का मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, यहाँ लिखते हैं बैक बेरिंग ऑफ लाइन बीडी। तो बीडी लाइन का बैक बेरिंग जब निकालेंगे तो देखो ये एंगल 287 है, 287 यानी 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो 180 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 287 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री कर देंगे, तो हो जाएगा 15 मिनट 701, 107 डिग्री 15 मिनट। ये हो गया 107 डिग्री 15 मिनट टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट एंगल। दिख रहा है ना बच्चों, ब्लर नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तो यहाँ की बैक बेरिंग हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन के लिए ये यहाँ से आता है। अब हमें ये चीज निकालना है, तो इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, तो लिख देंगे एंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी कितना हो जाएगा, टोटल 107 डिग्री 15 मिनट माइनस ये कर देंगे 62 डिग्री 15 मिनट। यहाँ हो जाएगा 15 में 15 का 0 0 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 10 में से 6 गया 45 डिग्री टोटल आ गया, 45 डिग्री मिनट में 0 0। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं डी, इसका नाम रखते हैं बी, इसका रखते हैं सी। यहाँ पे 90 डिग्री, ये हो जाएगा 100,
ये है 45 डिग्री, हमें ये वाला निकालना है। ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री अभी निकाला हमने, ये 100 मीटर डिस्टेंस की, BC हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में? tan थीटा का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो BC अपान BD। तो tan 45 की वैल्यू कितनी थी? 1 होती है, BC मालूम नहीं है और BD मालूम है 100 मीटर। तो BC कितना हो जाएगा? 100 मीटर। ये नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई BC 100 मीटर। ये आपका क्वेश्चन का सलूशन है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हो गए आपके। इन इतने क्वेश्चन जितने कॉन्सेप्ट हमने बताए, इन क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल लगाइए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इन फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग और क्या हो गया आपका, और आगे क्या पढ़ाए थे? कन्वर्ट करने वाला WCB QCB। इतने का फुल कॉन्सेप्ट हो गया, इनसे बाहर कुछ नहीं है। इनका पूरा पढ़ डालिए और क्वेश्चन कर डालिए। बचता है आगे हम लोगों का इंटरनल एंगल निकालना। अब वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बनाते हैं। इन वीडियो को देख करके आप लोग पहले पूरा इतना क्लियर करके कॉन्सेप्ट चलते रहिए। ओके बच्चों।